अस्सलामु अलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रिगर के बारे में समझाया था और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एनिमेशन टैब पढ़ाया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्लाइड शो टैब विद डिटेल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद अभी चलते हैं हम क्लास की तरफ। तो सबसे पहले देखो आपने अपनी कोई प्रेजेंटेशन ऑन करनी है क्योंकि स्लाइड शो का काम है मतलब आपकी प्रेजेंटेशन को शो कराना, आपकी स्लाइड को शो कराना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि स्लाइड या फिर कोई प्रेजेंटेशन कौन से की से डिस्प्ले होती है। देखो आपने की दबाना है F5, ठीक है। अगर देखो मैं F5 प्रेस करता हूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इसके बाद एरोस की का इस्तेमाल करोगे या तो फिर स्पेस बार का यूज़ करोगे तो आपकी स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होती जाएगी। क्लियर? F5 की से हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़, F5 करोगे तो आपकी पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ मैं 4th स्लाइड पे हूँ, यहाँ से मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड हो, तो आपने क्या करना है, फिर शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो आपके देखो जिस स्लाइड में आप थे उसी स्लाइड में ये आपके प्रेजेंटेशन शो हो जाएगी। वही काम यहाँ पर अभी करके बता रहे हैं। देखो फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम बिगनिंग का मतलब है आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी प्रेजेंटेशन शो हो। देखो ठीक है, आपके क्या स्लाइड से आप स्टार्टिंग से यहाँ पर बिगनिंग से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। फ्रॉम करंट स्लाइड इसका ये मतलब है जिस स्लाइड पे मैं मौजूद हूँ उसी स्लाइड मेरे को डिस्प्ले करानी। तो देखो आपने इस पर क्लिक किया, फ्रॉम करंट स्लाइड आपने इस पर क्लिक किया, देखो जिस स्लाइड पे आप मौजूद थे उसी से ही आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। फिर इसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंट करना, मतलब आपने अपनी कोई प्रेजेंटेशन ऑनलाइन आपने दिखानी है, लेकिन उसके लिए आपने देखो आपने उसकी सर्वर की आईडी चाहिए होगी, सही है, उसकी इंटरनेट का कुछ कनेक्शन वगैरह चाहिए होगा, सही है, तब आप अपनी प्रेजेंटेशन और भी डिस्प्ले पे आप शो करा सकते हो। अब हम पढ़ते हैं हमारा कस्टम स्लाइड का ये मतलब है, अब आपने कस्टम स्लाइड में जाने। अब देखो आपके पास यहाँ पर 6 स्लाइड्स है, सही है। अब आपने कस्टम स्लाइड में जाने। अब देखो न्यू, मेरे को न्यू, यहाँ पर आप नाम भी दे सकते हो। आपने मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर कि भाई मैंने अपने नाम से, जिसमें पहली स्लाइड है, चौथी स्लाइड है और छठी स्लाइड है, ये मेरे को प्रेजेंटेशन चाहिए जिसमें क्या पहली, चौथी और छठी स्लाइड है। और कोई भी मेरी ये दूसरी और ये तीसरी, पांचवी जिसको मैंने चेक नहीं किया ये मेरे पास ना है, तो मैंने ऐड कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। और यहाँ से मैं जैसे शो करूँगा तो देखो, तो ये देखो पहली आ गई, जो चौथी मैंने क्लिक कर दी और छठी आ गई, बस। बाकी आपकी कोई भी स्लाइड आपके पास नहीं आएगी। क्लियर? ये अगर आपने इसको डिलीट करने तो आपने यहाँ जाके देखो ये रिमूव, आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। इसके बाद हमारे पास है सेटअप स्लाइड। अब सेटअप स्लाइड का ये मकसद है, देखो आपने ऑल पे क्लिक करोगे सब स्लाइड शो करेंगे। अगर मैं फ्रॉम पे क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ नहीं भाई मेरे को दूसरी दिखानी है, या विद डिज़ाइन जिस स्लाइड में कोई पोस्ट वगैरह लगे हो, ये स्लाइड मेरे को नहीं दिखानी, मेरे को सेकंड स्लाइड से अपनी प्रेजेंटेशन शो करानी है, ओके कर दो। तो देखो आप जब भी आप F5 प्ले करोगे देखो, और जिस स्लाइड में पोस्ट था वो स्लाइड आपके पास नहीं आई स्लाइड से आप, ठीक। लेकिन एक चीज़ और, अगेन जाके आपने फिर यहाँ पर ऑल पे क्लिक करना है क्योंकि ऐसे तंग हो जाओगे आप भी। अब आप ऐसे ना हो कि ये आपने 2-3 पे लगा के आपने ओके करके भूल गए और आप बार बार F5 दबाते जा रहे हो और वही स्लाइड आ ही नहीं रही, सही है। ऐसे ना हो कि आप अपना सर के मार दो या तो लैपटॉप वगैरह तोड़ दो कि ये मेरे लैपटॉप में मसला आ गया। सिंपल आपने ऑल पे क्लिक कर दो ताकि दोबारा से आपकी सब स्लाइडें दिखा दे। अब देखो मैंने F5 दबाया, देखो आपकी क्या पहले स्लाइड पे आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। स्लाइड्स क्लियर? इसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर हाइड का ये मतलब है कि आपने अपनी कोई स्लाइड हाइड करनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोशॉप, मुझे ये स्लाइड हाइड करानी है, तो आपने इस पर क्लिक कर दिया हाइड, तो देखो इस पर क्या आपकी स्लाइड पे क्या क्रॉस लग गया। अब मैं जब भी F5 करके स्लाइड को मैं शो कराऊंगा तो देखो आपकी
इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोशॉप वाली स्लाइड आपके पास आई नहीं, ठीक है, क्योंकि वो हाइड की हुई, आपने दोबारा क्लिक करके उसको शो करा दो। रिहर्स टाइम, मतलब आपने अपनी स्लाइड में क्या रिहर्सल करनी है, मतलब एक स्लाइड पे आप रिहर्सल करना चाह रहे हो कि मैं इस स्लाइड पे कितने सेकंड तक मैंने रिहर्सल की है, ये सारी चीज़ें। अब देखो आपने क्या रिहर्सल टाइमिंग में क्लिक किया आपने, और वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, फ्रॉम करंट, फ्रॉम बिगनिंग, सही है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। देखो मैंने रिहर्सल पे क्लिक कर दिया, अब देखो ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई, सही है, मतलब ये बता रहे कि आप एक स्लाइड पे कितने सेकंड रुक रहे हो, नेक्स्ट स्लाइड पे आप कितने सेकंड रुक रहे हो, सही है, आपकी रिकॉर्डिंग जारी है, सही है, रिकॉर्डिंग आपकी कंटिन्यू, सही है। ऐसे आप अगर स्केप दबाओगे, मैं स्केप दबा देता हूँ, ठीक है, मैंने स्केप दबाया, ये आपको बोल रहा है कि आपने रिकॉर्डिंग क्या सेव करनी है, हाँ भाई मैंने सेव करनी है। यस करके मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं एक स्लाइड पे कितने सेकंड रुके। अब देखो ये स्लाइड शूटर, इस पर आप आओगे तो देखो ये बताएगा आप एक स्लाइड पे कितने सेकंड तक आप रुक चुके हो, सही है। उसी तरीके से रिकॉर्डिंग आपने करनी है, अपनी स्लाइड की रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन उसके लिए आपने देखो ये कुछ चीज़ें चेक करना लाजमी है, सही, जिसमें टाइमिंग भी होगी, सही है, कंट्रोल्स भी होगा। और यहाँ पर देखो ये प्राइमरी मॉनिटर पे क्लिक करना है आपने, ऑटोमेटिकली पे क्लिक करना है, उस पर नहीं करना है, सही है। यूज़ प्रेजेंटर व्यू, इस पर भी टिक कर देना है। अब देखो रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट करनी है। देखो क्या मैं चाह रहा हूँ भाई मेरे को पहले स्लाइड से, ये भी इसी तरीके से बता रहे फ्रॉम करंट, फ्रॉम बिगिनिंग, यहाँ पर भी वही ऑप्शन है। आपने क्या रिकॉर्डिंग तो करनी है, लेकिन पहले स्लाइड से तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर बता रहे रिकॉर्डिंग तो करनी है, लेकिन क्या जिस स्लाइड में मैं मौजूद हूँ वहाँ से मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है। तो देखो आप क्या फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो देखो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, सही है। अब ये आपकी स्लाइड की रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है, रिकॉर्डिंग होती जाएगी, ये भी वही उसी के तरीके, सही है, सही है। इसके बाद आप वो एस्केप दबा दो, सही है। अब अगेन यहाँ पर आके ये आपको बता रहे कि इस स्लाइड पे आप कितने सेकंड रखे हो, सही है। ये भी कुछ इस तरीके से रिहर्सल टाइमिंग की तरफ है, सही है, रिहर्सल टाइमिंग टाइम्स इसकी तरह है, सही है। फ्रॉम करंट करोगे, मैं चाहता हूँ इस स्लाइड पे मौजूद हूँ, इसी मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है, तो देखो इसी से ही आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। तो ये था आपका स्लाइड शो टैब। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका व्यू टैब, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो समझ आ गई तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आप यहाँ से कुछ सीख सको। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।